हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं पीएमसी फिनकॉम लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में जो फिलहाल पिछले दिनों इसका Q4 का रिजल्ट जारी होना था वो जारी होता हुआ दिखाई दिया है और उसके बाद एक दो ट्रेडिंग सेशन भी होते हुए देखने को मिला है। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कंपनी ने अपना जो Q4 का रिजल्ट जारी किया है वो कैसा जारी करते हुए दिखाई दे रही है और क्या ये पॉजिटिव जारी करी है या निगेटिव, और साथ ही साथ इसका ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उसका मार्केट ने उसे कैसे लिया है, क्या ये पॉजिटिव लेता हुआ नजर आ रहा है या निगेटिव। और इसके अलावा इसके फंड रेजिंग से संबंधित कुछ न्यूज निकल के आते हुए भी दिखाई दे रही हैं, जिसे हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 27 मई को ये फिलहाल एक बोर्ड मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस बोर्ड मीटिंग में कुछ फैसले होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बारे में यहाँ बताया गया है कि ये जो कंपनी अपना स्टैंड एलोन सिर्फ जो है ये डेटा जारी करते हुए दिखाई दी है। इसमें कोई भी कंसोलिडेटेड डेटा ये कंपनी जारी करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। तो इस वीडियो में हम जो स्टैंड एलोन जो रिजल्ट है उसे ही देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये स्टैंड एलोन जो रिजल्ट निकल के सामने आया है उसका डेटा यहाँ पे दिया गया है और ये जो आप सेगमेंट देख रहे हैं ये मार्च क्वार्टर 4 का सेगमेंट है, ये दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 का सेगमेंट है और ये मार्च 2023 के क्वार्टर 4 का सेगमेंट यहाँ पे दिखाया गया है। इसके अलावा ये जो डेटा दिए गए हैं सभी के सभी डेटा फिलहाल लाख में दिए गए हैं, जिसे हम लाख में ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें इसके टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो ये जो क्वार्टर 4 बीता है इसमें ये जो कंपनी है 580 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 250 लाख का ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है 350 से 51 लाख का ही टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके टोटल इनकम की, तो ये जो कंपनी है इस क्वार्टर 4 में जो अपना टोटल इनकम निकाल के देते हुए नजर आ रही है, फिलहाल 580 लाख का टोटल इनकम करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये फिलहाल 250 लाख का ही टोटल इनकम प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है 360 से 61 लाख का ही टोटल इनकम प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी ने धमाका ही कर दिया है। अब चूंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर इनकम प्राप्त करती है तो उसके साथ साथ कुछ एक्सपेंस भी करते हुए दिखाई देती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी फिलहाल इस क्वार्टर 4 में इसका एक्सपेंस जो है मात्र 71 लाख का ही होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में इसका जो एक्सपेंस हुआ था 206 लाख का ही एक्सपेंस करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे, तो जो कंपनी है 66 लाख का एक्सपेंस करते हुए देखने को मिली थी। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे जबरदस्त तरीके से अपने एक्सपेंस पे कंट्रोल दिखाते हुए नजर आ रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी एक तरीके से फ्लैट परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रही है। और ये जो एक्सपेंस में कमी आई है ईयर ऑन ईयर बेस पे और ये जो फ्लैट परफॉर्मेंस इसने दिखाया है क्वार्टर बेस पे, इसका प्रभाव अब आगे आप देखेंगे कि इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स और इसके नेट प्रॉफिट पे भी होता हुआ देखने को जरूर मिलेगा। अब यहीं पे अगर हम बात कर ले इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो क्वार्टर बीता है इस क्वार्टर में ये जो कंपनी है टोटल 508 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये मात्र 44 लाख का ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें हम क्वार्टर बेस पे, तो 293 लाख का ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर बेस पे लगभग 10 से 11 गुना अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वृद्धि करते हुए दिखाई दे रही है, जबकि क्वार्टर बेस पे लगभग 2 गुने की वृद्धि दिखाते हुए नजर आ रही है। अब हम अगर बात करें इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड या नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर 4 में ये जो कंपनी है टोटल 384 लाख का टोटल नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में मात्र 44 लाख का ही नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे, तो ये 393 लाख का ही नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो अपने नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड में लगभग 8 से 9 गुना की वृद्धि दिखाते हुए नजर आ रही है ईयर ऑन ईयर बेस पे। जबकि क्वार्टर बेस पे भी ये जो कंपनी है शानदार रिजल्ट निकाल के देते हुए नजर आ रही है। और यहाँ पे
पे एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो कंपनी ने और जिसका जो नेट प्रॉफिट में ये कमी निकल के सामने आई है इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तुलना में, उसमें ये जो कंपनी है जो टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी है, चाहे वो टैक्स से संबंधित एक्सपेंस हो, चाहे वो एडजस्टमेंट से संबंधित एक्सपेंस हो या डिफर्ड टैक्स से संबंधित एक्सपेंस हो, ये टोटल जो टैक्स एक्सपेंस है वो फिलहाल 124 लाख का होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो निकल के सामने आया है उसमें से घटाने के बाद ये फिलहाल 384 लाख का इसका टोटल प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो प्रॉफिट हुआ है या नेट प्रॉफिट में जो बढ़ोतरी देखी गई है ईयर ऑन ईयर बेस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, इसका प्रभाव अब आपको आगे इसके अर्निंग पर शेयर पे भी देखने को मिलेगा। और इसका यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो कंपनी जिसका अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर 4 में 0.07 के आसपास देखने को मिला है, वो फिलहाल मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में 0.01 के आसपास होता हुआ दिखाई दिया था। जबकि बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे तो इसका जो अर्निंग पर शेयर है 0.06 होता हुआ देखने को मिला था। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इस कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस पे तो जबरदस्त अर्निंग पर शेयर में वृद्धि तो करी ही है, साथ ही साथ क्वार्टर बेस पे भी जबरदस्त तरीके से वृद्धि करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला जुलाकर इस रिजल्ट का लब्बो-लुबा बस एक ही है, इस कंपनी ने शानदार रिजल्ट निकाल के दिया है। और ये जो शानदार रिजल्ट निकल के सामने आया है उसको मार्केट ने भी पॉजिटिव वे में लेता हुआ दिखाई दिया है, जिसे अभी हम चार्ट पैटर्न पे देखेंगे। अगर हमें इसे स्टार के रूप में देना हो तो हमें 4.5 से 5 स्टार इस रिजल्ट को देते हुए नजर आएंगे। अगर बात करें इसके फंड रेजिंग से संबंधित न्यूज की तो ये न्यूज भी 27 मई को आती हुई दिखाई दे रही है। और इस न्यूज में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल 5 जून को एक बोर्ड मीटिंग करते हुए दिखाई देने वाली है। और 5 जून को जो बोर्ड मीटिंग होगी उसमें कुछ फैसले लेते हुए ये दिखाई देंगे। और वो फैसला जो होने वाला है वो फिलहाल फंड रेजिंग से संबंधित फैसला होने वाला है। और ये किस आधार पर फंड रेजिंग करते हुए दिखाई देंगे ये तो उसी दिन मालूम चलेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जो परमिसेबल जो मोड होगा उसी के हिसाब से ये फिलहाल फंड रेजिंग करते हुए दिखाई दे सकते। तो ये जो 5 जून का जो डेट है इसे याद रखिएगा और इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिएगा और ये देखने की कोशिश करिएगा कि इस तारीख को ये जो कंपनी क्या फैसला लेते हुए दिखाई देती है, कितने का ये फंड रेजिंग और किस माध्यम से ये फंड रेजिंग करते हुए दिखाई देती है। और इसके अलावा यहाँ ये भी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो 5 जून को ये मीटिंग करने वाले हैं उनका जो आउटकम होगा वो फिलहाल 7 जून को ये जारी करते हुए दिखाई देंगे। और 8 जून को इनका जो ट्रेडिंग विंडो है जो कर्मचारी और अधिकारी के लिए खुलता हुआ नजर आएगा। अगर बात करें इसके चार्ट पैटर्न की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस कंपनी में 20% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो अपर सर्किट लगा है वो जो इसका Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है जो कि बहुत ही शानदार इस कंपनी ने रिजल्ट पेश किया है। उसके बाद इस कंपनी को मार्केट ने पॉजिटिव वे में लेते हुए नजर आ रहा है और इसमें जो इन्वेस्टर हैं वो अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही कारण है कि इस कंपनी ने 20% का अपर सर्किट दिखाया है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आप जब मार्केट खुलेगा तो ये जो 20% का अपर सर्किट लगा है ये कंटिन्यू रहता है या नहीं। अगर ये कंपनी जैसे ही अपसाइड दिखाते हुए कंटिन्यू रह गई तो ये मान के चलिएगा ये जो कंपनी है अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देने की क्षमता रखती है। वहीं अगर हम बात करें जो कारोबार हुआ है 28 मई को उसकी तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 रुपये 99 पैसे पे ये फिलहाल बंद होता हुआ दिखाई दिया है। जबकि बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की तो 5 दिन में इस कंपनी ने लगभग 39 से 40% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। जबकि बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की तो 41% का, 6 महीने की बात करें तो 45 से 46% का, जबकि यह टिल डेट की अगर हम बात करेंगे तो 30% रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 1 साल में इस कंपनी ने लगभग 86% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2012 में 11 रुपये 39 पैसे पे, तब से लेके हालांकि अभी तक इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। और जो शेयर होल्डर 1 लाख रुपए लगाए होंगे उनके पास मात्र और मात्र 35,000 ही रुपए बचे होंगे। तो इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो भी इन्वेस्टर हैं, उनको एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करिए और फुल एनालिसिस करने के बाद अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करने के साथ ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।